हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो कि भारतीय विदेश सेवा से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे भारतीय विदेश सेवा की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इस सर्विस में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर स्ट्रक्चर के बारे में, इन तमाम पहलुओं के बारे में जो कि इस सर्विस से जुड़ी हुई है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस सर्विस की हिस्ट्री के बारे में, एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारतीय विदेश सेवा देश की एक प्रतिष्ठित सेवा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस सेवा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इक्विवेलेंट समझी जाती है, जो कि हमारे देश में सबसे पॉपुलर सर्विस है। यूपीएससी ने भी कह रखा है कि अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस, इन दोनों में से किसी भी एक सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बिना सर्विस से रिजाइन किए आप इस एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर नहीं हो सकते, जो कि इसकी प्रेस्टिज का एक सर्टिफिकेट है। तो शुरू करते हैं। भारतीय विदेश सेवा की ऑरिजिन ब्रिटिश काल से ट्रेस करी जा सकती है, जब फॉरेन डिपार्टमेंट क्रिएट करी गई थी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए फॉरेन यूरोपियन पावर्स के साथ। और 17 सितंबर 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए जो उस वक्त की वारेन हेस्टिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर रिलीज करे और उसकी मदद करे उसके सीक्रेट और पॉलिटिकल बिजनेस को कंडक्ट करने में। आगे चलकर इस डिपार्टमेंट को फॉरेन डिपार्टमेंट के रूप में जाना गया, जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बॉरोक ने भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटेरिएट को 4 डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज किया, जो कि फॉरेन, होम, फाइनेंस और मिलिट्री के रूप में थी। शुरुआत में फॉरेन डिपार्टमेंट की फॉरेन और पॉलिटिकल फंक्शंस में डिस्टिंक्शन मेंटेन करी जाती थी। सभी एशियाटिक पावर्स, जिसमें इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूडेड थे, उन्हें पॉलिटिकल समझा जाता था, जबकि सारे यूरोपियन पावर्स को फॉरेन। जल्द ही इस बात को महसूस किया जाने लगा कि फॉरेन डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली बाइफरकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स की एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट डिप्लोमेटिक सर्विस की इस्टेब्लिशमेंट का आइडिया आता है, जो कि एक नोट से ऑरिजिनेट होती है, जो कि 30 सितंबर 1944 को लेफ्टिनेंट जनरल टी.जी. हटन, जो कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, ने नोट किया था। सितंबर 1946 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया की डिप्लोमेटिक, काउंसलर, फाइनेंशियल और कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज़ के लिए एक नई सर्विस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसे आईएफएस या इंडियन फॉरेन सर्विस के नाम से जाना गया। 1948 में इस सर्विस के लिए पहले बैच की रिक्रूटमेंट हुई कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। और यह सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है हमारे देश में भारतीय विदेश सेवा के अफसरों को नियुक्त करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच टाइप्स ऑफ वीडियोज you like, so I could make them for you. Thank you very much.